नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है गुणनखंड विधि से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें द्विघात बहुपद दिए जाने पर, यानी कि ऐसे द्विघात बहुपद दिए जाने पर इनके गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब हमारे सामने जो सवाल है वो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम गुणनखंड विधि से करते हैं दोस्तों। तो देखिए गुणनखंड विधि से करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला काम है, वो आपको क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद इसको सही क्रम में लिखना है। वैसे ये द्विघात बहुपद पहले से ही सही क्रम में लिखा हुआ है। सही क्रम में लिखने का मेरा मतलब है सबसे पहले आपको दो घात लिखनी है, यानी कि ये देखिए द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी होती है, दो ही होती है। तो दो घात वाला पद आपको पहले लिखना है, उसके बाद उससे एक कम घात यानी कि x वाला पद ये यहां पर लिखा गया, और उसके बाद उससे एक कम यानी कि 0 घात वाला कह दो, या फिर आप अचर पद कह दो, वो सबसे अंत में लिखना है। ठीक है, तो ये पहले से ही सही क्रम में लिखा है। अगर मान लीजिए इन दोनों का या इन तीनों में से किसी का क्रम उल्टा कर देता है तो सबसे पहले आप उनको सही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हमें सेकंड स्टेप जो करना है वो क्या है, दूसरा स्टेप हमारा कि जो ये बाह्य पद है, यहाँ पर ये बाह्य पद बार वाले पद, इन दोनों बार पद वाले पदों को आपस में गुणा करना है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद और ये जो अचर पद है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर को हम गुणा करवाएंगे किससे दोस्तों, -10 से। ठीक है, नहीं -10 से गुणा करवाना है। तो एक्स स्क्वायर को हमें यहाँ पर -10 से गुणा करवाना है। तो आप देख सकते हैं इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब कितना है, प्लस है, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं किसी का गुणांक कुछ नहीं होता है तो उसके आगे 1 हमेशा ही होता है। किसी के भी संख्या या अचर के गुणा में आप 1 मान सकते हैं। तो +1 को -10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, -10, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों बाह्य पदों को गुणा करवाया तब कितना आया, -10 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि बाह्य पदों का गुणा कराना। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप है, यानी कि तीसरा कदम है, वो क्या करना है आपको, यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर -10 एक्स स्क्वायर जो हमें प्राप्त हुआ है गुणनफल, इसमें जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका यहां पर आप देख सकते हैं ये गुणांक, यहां पर गुणांक कितना है, -10 है। तो इस गुणांक के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी कि अब इस गुणांक को हमें दो टुकड़ों के रूप में तोड़ना है, गुणा के रूप में तोड़ना है, यानी कि इसके गुणनखंड करने हैं, दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों का गुणा करे तब तो ये वापस आ जाना चाहिए -10, और जब उन दोनों संख्याओं या इन दोनों गुणनखंड को आपस में जोड़े या घटाए तब दोस्तों यहां पर जो ये बीच वाला पद है नहीं, यानी कि एक घात वाला पद x वाला पद, यानी कि प्लस का 3x, इसमें जो ये गुणांक है +3, ये आ जाना चाहिए। जब इन दोनों को जोड़े या घटाए तब आपका ये +3 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है कि गुणा करे तो -10 आ जाए, और जब जोड़े और घटाए तब आपका +3 आ जाए। दोस्तों ये वैसे 10 है, वो छोटी संख्या है तो इसके गुणनखंड करना आसान है। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए 10 गुणा 1 10 होता है दोस्तों, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, जबकि यहां पर क्या है, प्लस का 3 है, तो ये गुणनखंड हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं आप इसको 10 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 5, एक ही गुणनखंड बनते हैं। 10 के एक तरह के ही गुणनखंड है, एक तो 10 गुणा 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2 गुणा 5। 10 गुणा 1 तो कहीं से भी नहीं होगा, और 2 गुणा के रूप में तोड़ना है संख्या को, तो 10 के तो गुणा के रूप में तोड़ना आसान है। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना होता है, 10, और 5 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाता है, +3 आ जाता है। तो बिल्कुल आसान है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2, और गुणा में लिख देंगे हम यहां पर दोस्तों 5, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +3। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पर कितना है, -10 है, कितना है, -10। मैंने आप देख सकते हैं माइनस है, तो दोस्तों हमें इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, तभी माइनस प्लस से गुणा होता है, तभी माइनस आता है। माइनस कब आता है, जब माइनस प्लस से गुणा होता है तब माइनस आता है। तो इन दोनों में से इसको माइनस का रखें या इसको माइनस का रखें। अब ये कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहां पर जो बीच में ये 3 है, इस 3 का जो चिन्ह है, जो भी चिन्ह होगा इनमें से बड़ी संख्या में वो चिन्ह लगा देना है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 है, 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब 2 और 5 में बड़ी संख्या कौन है, 5 है, तो आपको 5 का तो कर देना है प्लस और 2 को कर देना है माइनस। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं -2 और +5 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये जो +3 है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, -2 +5 लिख सकते हैं, और माइनस गुणा प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोस्तों ये एक्स स्क्वायर है, कह सकते हैं 1x इसको दे दीजिए और 1x इसको दे दीजिए, यानी कि x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, ये क्या आया है, ये गुणा नहीं है। अब इसको प्लस बना देता हूं, वो तो मैंने समझाने के लिए शुरुआत में लिखा था। अब यहां पर क्या है, प्लस का 5 है तो प्लस यहां पर लिख देंगे। अब दोस्तों -2x प्लस 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, और बीच में कितना लिखा हुआ है, प्लस का 3x, मतलब +3x को आप ये भी लिख सकते हैं
प्लस 3x को आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि बीच वाले पद को हमें ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं -2x प्लस 5x में। -2x प्लस 5x भी प्लस 3x ही आएगा। तो इस प्लस 3x की जगह हम क्या लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस प्लस 3x की जगह हम लिखेंगे दोस्तों -2x और प्लस का 5x। बदला नहीं है, आप समझ रहे हैं कि सवाल बदल गया है, सवाल बदला नहीं है दोस्तों। जब आप इसको सरल करोगे तब वापस का प्लस 3x ही आएगा, ठीक है नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा तीसरी स्टेप से हम क्या है, इसको गुणनखंड करके और इसको ऐसा लिख दिए। अब हमारी जो अगला स्टेप है, अब हमें जो आगे जो करना है वो क्या करना है, ये दो पद और ये दो पद में से हमें अब कॉमन लेना है, यानी कि उभयनिष्ठ लेना है। इन दोनों में समान क्या चीज है वो चीज हमें कॉमन लेनी है, उभयनिष्ठ लेनी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का दोस्तों मतलब होता है एक्स गुणा एक्स। कितना होता है, एक्स गुणा एक्स। और -2x को मैं लिख सकता हूं दोस्तों -2 गुणा एक्स। इसको मैंने से पूरा एक तरीके से खोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक है नहीं। और प्लस 5x का दोस्तों मतलब होता है 5 गुणा x, ठीक है। और -10 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुणा 5, जो कि हमने अभी लिखा था। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये दो पद और ये दो पद, इन दोनों पद में आपको उभयनिष्ठ का मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों में एक जैसा क्या है दोस्तों, x है। तो x यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब आप x कॉमन लेते हैं या फिर कोई भी चीज आप जब उभयनिष्ठ लेते हैं तो जिसमें से उभयनिष्ठ लिया उसी चीज का वापस भाग लगाते हैं, यानी कि उसी संख्या या उसी चर का भाग लगाते हैं। तो x इसमें से कॉमन लिया है तो x का भाग जब इसमें लगाएंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा x, यानी कि ये x हो गया। अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस का भाग जब माइनस में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। x का भाग जब इसमें लगाएंगे तो यहां से ये x कट जाएगा, बचेगा 2, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 2 लिख देंगे, ठीक है। अब बीच में जो चिन्ह है वो आपको यहां पर लिख देना है। अब इन दोनों में से एक जैसी क्या दिख रहा है आपको, देख सकते हैं इसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है, तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 5, ठीक है। 5 कॉमन आ गया। अब 5 जब कॉमन ले लेंगे तो 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 से तो 5 कट जाएगा, बचेगा ये x, तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों x, ठीक है। अब इसका चिन्ह प्लस है जबकि बीच में क्या है, माइनस है, तो प्लस का भाग माइनस में लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। अब 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 2 लिख देंगे, ठीक है। यहां से कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें एक बार फिर उभयनिष्ठ लेना है। यहां पर हमारे सामने दो पद और हैं, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेने का मतलब इन दोनों में से आपको एक जैसा क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में जो एक जैसा है वो क्या है दोस्तों, x-2 है। क्या है, x-2, तो x-2 कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों x-2 इस पद में से कॉमन लिया, ये जो नीचे लिखा है ना इनमें से कॉमन लेना है, तो यहां पर भी ऐसा किया हुआ है तो इनमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से जब x-2 बाहर आ जाएगा तो दोस्तों पीछे क्या बचेगा, x, तो यहां पर लिखेंगे x। अब x-2 इसमें से भी कॉमन लिया तो यहां से x-2 यहां पर लिख दिया, तो ये पीछे क्या बचा दोस्तों, प्लस का 5 बच गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप गुणा के रूप में आ गए, तो आप कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के जो गुणनखंड आए हैं वो दोस्तों कितना है, x-2 गुणा x प्लस 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार आपको गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात बहुपद दिए जाने पर, इस प्रकार के द्विघात बहुपद दिए जाने पर गुणनखंड करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए ताकि ऐसी बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो आपके सिर्फ नोटिफिकेशन में आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और बेसिक गणित के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।